हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ 2022-23 के क्वेश्चंस एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मैं आज आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर का इंग्लिश जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। 2020 का ये पेपर है, अंग्रेजी सामान्य का ये पेपर है। इसमें आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आएगा और क्वेश्चन पेपर को आपका आंसर लिखने होते हैं। तो देखते हैं हम कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होता है और किस तरीके के इसमें क्वेश्चन, किस तरीके के इसमें ग्रामर्स आते हैं। मैं आज आप सभी के साथ ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये पूरा 100 मार्क का पेपर होता है और इसके लिए टाइम होता है आपके पास 3 घंटे का। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आता है जिसमें हमको रीड करना होता है अनसीन पैसेजेस। तो आपके सारे क्वेश्चंस बुक से ही पूछे गए हैं, मतलब जो वर्कबुक आपको दी जाती है स्कूल से उसी से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले ये पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। मैं आज आपके सभी के साथ इसके सारे आंसर्स भी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई डिड द वुमेन स्टार्टेड रनिंग, इसका क्वेश्चन आपको पैसेज पढ़ के ही मिल जाएगा दोस्तों। फिर वाई वॉज द किंग वॉन्टेड टू नो, ये भी आपको पता चल जाएगा आप अगर एक बार ये पैसेज पढ़ लेंगे। तो इसके बाद ये आपको जो मैं बता देती हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बता देती हूँ। द चाइल्ड हु द वुमेन पिक्ड इन हर, वो किसका बच्चा था जो उस औरत ने उठाया। तो वह दोस्तों वह उसकी भाई की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो प्लूरल यानी कि बहुवचन बताना है आपको चाइल्ड का, तो यह होगा चिल्ड्रन। सो आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको पैसेज में से आराम से मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको पैसेज में से मिल जाता है। नेक्स्ट इसका आपको ऑब्जेक्टिव में बता देती हूँ दोस्तों। तो इसका ऑब्जेक्टिव है द शोल्डर वॉज एन अमेरिकन एंड एंटर्ड हिमसेल्फ इन द, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है स्पेनिश आर्मी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द अपोजिट ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का अपोजिट क्या होगा, यानी कि प्रश्न का अपोजिट क्या होगा, उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन का अपोजिट आंसर होगा आंसर। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में भी आपको दिया, यहाँ पे पैसेज में भी आपको देख सकते हैं आप, सबसे लास्ट वर्ड है आंसर और यही क्वेश्चन का अपोजिट वर्ड भी होता है। सो दोस्तों नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज नंबर तीसरा। सो आपको पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन उससे मिल जाएगा। चौथा मैं आपको बता देती हूँ यूनाइटेड वी स्टैंड डैश कंप्लीट द सेंटेंस। सो इसको कंप्लीट करना है दोस्तों आप। सो दोस्तों इसका राइट उत्तर है पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, जब अपन एक रहते हैं तो हम स्टैंड कर पाते हैं कोई भी चीज़ को, अगर हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, यानी कि हम टूट जाते हैं। इसका नेक्स्ट 5th नंबर का प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम इन द मीनिंग ऑफ ओवरकम। ओवरकम यानी होता है जीतना, और इस सेंटेंस में ओवरकम के लिए जो एक वर्ड है वो है विन। सो दोस्तों विन, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये विन जो लिखा हुआ है यहाँ ओवरकम का सेम मीनिंग मतलब एंड सिनोनिम है। सो सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर एक ऐसे लिखना है, आपको या तो अपने कॉलेज के या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए ऐसे लिखना है, और या फिर आपको अपने एक दोस्त को मैसेज भेजना है अपनी बहन की शादी के इनविटेशन के लिए। सो दोस्तों आपको जो भी लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। पूरे 6 नंबर का प्रश्न है ये, और आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर पंडोले स्टडीज़ पर आपको यहाँ मिल जाएगा सर्टिफिकेट, मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डाला हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं वो भी, और आपने लिखा ही होगा मैं जानती हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्शंस इन एंड ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना था, उसके बाद आपको नोट बनानी थी और एक समरी बनानी थी, और इस पैसेज को बढ़ाकर एक टाइटल देना था इसमें। सो ये पूरा 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 7 नंबर का था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 80 वर्ड्स का पैराग्राफ एक बनाना है जिसमें आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये सारे जो लाइन्स है ये आपको यूज़ करनी है। तो ये बहुत ही आसान है इसका एक पैराग्राफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पहला नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरा वाला लिख सकते हैं। ऐसे लिखना है, कोई भी 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। आप एक ग्रेट लीडर पे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे लिख सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस पे लिख सकते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी पर पंडोले स्टडीज़ पर आपको साइंस पर एक भी ऐसे मिल जाएगा, और सारे यहाँ पे ऐसे डाले हुए हैं। आप चाहे तो आपका फेवरेट फेस्टिवल लिख सकते हैं, दिवाली वगैरह पे। क्वेश्चन नंबर सी दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ग्रामर का सेक्शन है ये। मैं आज के साथ सभी के साथ
मैं इसके सारे क्वेश्चंस के सही आंसर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आपने जो भी लिखे हैं आप मिला सकते हैं और आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइए एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ पहले क्वेश्चन से लेकर। सो दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स इन बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। कोई 5 आपको करना है, यहाँ पे पूरे 7 दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई 5 सही करना होता है। मैं आपको सातों के सही आंसर बता दूंगी। यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, ही डैश टू स्कूल डेली, सो ही गोज टू स्कूल डेली। सो आपको जो 3rd नंबर लिखा हुआ है वही गोज सही आएगा। नम्रता इज गोइंग डैश इन अ न्यू मोबाइल फोन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन। नम्रता इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन इज द राइट सेंटेंस। व्हेन दे रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो लेफ्ट इज द राइट आंसर, वर्ब का 3rd फॉर्म। रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो शी डैश टू बेड अर्ली। सो इसका राइट आंसर है वेंट टू द बेड अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन टीचिंग डैश इंग्लिश सिंस 1987। सो इसका राइट आंसर है टीचिंग। टीचिंग आएगा इसमें, जो 3rd फॉर्म है ing फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। गायत्री डैश यूज स्विम इन द रिवर व्हेन शी वॉज यंग। सो इसका आएगा यूज्ड टू स्विम इन द रिवर व्हेन शी वॉज यंग। नेक्स्ट है द लास्ट वन, ही इज डैश MLA एन ए या फिर द। सो इसका राइट आंसर है एन MLA। सो नेक्स्ट है इसके बाद, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। इसको भी आपको कोई 5 करना है, यहाँ पे 7 दिए हुए हैं दोस्तों। सो मैं आपको पूरे बता देती हूँ। शी स्टडीड हार्ड डैश फेल्ड। सो बट आएगा इसमें सही, जो आपको ए एंड बट और सो लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे बट लिखना है, बट इज द राइट आंसर। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास डैश नंदिनी एक्सेप्ट, तो आपको एक्सेप्ट वाला एक्सेप्ट नहीं लिखना है, आपको एक्सेप्ट वाला एक्सेप्ट लिखना है, EXCPT वाला एक्सेप्ट, यानी कि अलावा, मतलब उसके नंदिनी के अलावा बाकी सभी क्लास में अटेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डॉग सेल्डम बाइट। सो इसका राइट उत्तर है दोस्तों, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट है, डैश आई कम इन मैडम। सो मे आई कम इन मैडम ऐसा बोलेंगे। द बॉक्स इज वेरी लाइट डैश आई डैश लिफ्ट इट। आई कुड या फिर कैन, तो दोस्तों इसमें आएगा कैन, आई कैन लिफ्ट इट। शी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल डैश 2 hours सिंस या फिर फॉर, तो इसका राइट आंसर है फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सिटिंग डैश सीता एंड श्याम, बिटवीन या फिर अमॉन्ग, तो इसका राइट आंसर आएगा बिटवीन सीता एंड श्याम। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, डू एज डायरेक्ट, यानी 5 करना है आपको। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शी राइट्स अ लेटर चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप सभी लोग लिख लीजिए, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। शी डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट है, दे संग अ पोएम चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको आपको पैसिवली बोलना है। अ पोएम वॉज संग बाय देम, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, मैं फिर से बोल रही हूँ, अ पोएम वॉज संग बाय देम। नेक्स्ट है, लता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको लिखना है आपको, लता हैज ईटन एन मैंगो। लता हैज ईटन अ मैंगो लिख लीजिए दोस्तों, लता हैज ईटन अ मैंगो। नेक्स्ट है, हेमलता टेक कॉफी, करेक्ट द सेंटेंस। सो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे, हेमलता टेक्स कॉफी, TAKES, आपको उसमें S लगाना है और टेक्स कॉफी, और करेक्ट हो जाएगा। कुंदन विल हेल्प यू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि इसको आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। सो विल कुंदन हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, आपको उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है दोस्तों, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। नेक्स्ट है आपका, आई एम हियर यू नीड नॉट वरी। सो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज, सो आपको लिखना होगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी। ठीक है, आपको बस एज लॉन्ग एज लगाना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजकुमार डिड नॉट बाय हीज ड्यूटी चेंज इनटू एफर्मेटिव। सो इसमें आप लिखेंगे, राजकुमार डिड हीज ड्यूटी, राजकुमार डिड हीज ड्यूटी। नेक्स्ट आप बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुम कहाँ रहते हो, आपको इसमें भी कोई 5 करना है, मैं आपको 7 बता दूंगी दोस्तों। तो आपका पहला है, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका आप इंग्लिश में लिखेंगे, वेयर डू यू लिव। आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें हिंदी में भी लगा हुआ है दोस्तों। सो आप लिख लीजिए, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए,
वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द ईस्ट वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, आई हैव 2 बुक्स। नेक्स्ट है आई हैव 2 बुक्स। नेक्स्ट है वह एक गीत गाएगा, सो ही विल सिंग अ सॉन्ग, ही विल सिंग अ सॉन्ग। वट तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। सो हो गया। इस तरीके से आपको सारे ट्रांसलेट करना है, पूरे 5 कोई भी करने हैं, इसको आपको 5 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। सेक्शन डी आ जाएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसी तरीके से आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है, एकदम आसान क्वेश्चंस है। पहला भगत सिंह वॉस, भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह वाला ये पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें आंसर आराम से मिल जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी इसका आंसर है भगत सिंह वॉज अ ग्रेट मैर्टियर। नेक्स्ट है हु इज रिमेंबर्ड एज शहीद आजम। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों भगत सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजेंडरी। तो लेजेंडरी का मतलब होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल और लेजेंडरी का एक ही मीनिंग होता है दोस्तों, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल और लेजेंडरी। वाई डिड भगत सिंह एम्ब्रेस डेथ हैप्पीली। सो इसका आंसर आपको इसी में पैसेज में मिल जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको इसी तरह का एक पैसेज दिया हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों इसमें आपको पहला क्वेश्चन है ममताज पेरेंट कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द डैश, तो पब्लिक स्कूल इन द सिटी। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पब्लिक सिटी इन द public school in the city. Next, find the word in the passage which is opposite in the meaning of welcome and write it. तो opposite का क्या, welcome का क्या opposite होता है दोस्तों, तो unwelcome is the opposite of welcome, इस पैसेज में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड लाइन, नीचे से थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं, उसमें आराम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम अ रिच फैमिली। तो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी बहुत सारी जो लड़कियां वो स्कूल में आती थी। सो व्हाट डिड सबा सेज अबाउट ममता, तो आपको ये भी इसी में से मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 12वां 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो 14वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको पैसेजेस है और पैसेजेस कहाँ से आपकी बुक में से ही है, और इसमें मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बुक में से मिल जाएगा। आप कोई भी बहुत सारे और करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ 30 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लाइट था लैम्प ऑफ लव, इसका तो ये नाम ही पोएम। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों हु राइट दिस पोएम, राइट द पोएट्स नेम। तो आपको बताना है इस पोएट का नाम क्या है जिसने पोएम लिखी है। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी है। अब लाइट स्टैंड फॉर डैश, तो लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज। नेक्स्ट है डार्कनेस स्टैंड फॉर डैश, तो डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और इसके बाद आपको कोई 2 कोई 3 ऐसे क्वेश्चन इसमें लिखने होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे अंक मिल सकते हैं दोस्तों। सारा का सारा पेपर 2020 का जो पेपर आया था वो सारा बुक से आता है, सारे क्वेश्चन बुक से आते हैं दोस्तों। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से मैं आपको सारे से पेपर शेयर करती रहूँगी। Thank you very much for watching this video दोस्तों. Do like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe to Pandoli Studies and do not forget to press the bell icon. Thank you for watching दोस्तों.